तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इजिप्ट में कुछ अमेरिकन आर्कोलॉजिस्ट ने मिलकर एक नया पिरामिड ढूंढा है जो कि रेगिस्तान के गहराइयों में हजारों सालों से दबा हुआ था। ये सब होने के बाद इजिप्ट के लोग रास्ते पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू इजिप्ट पहुंचती है इस ऐतिहासिक चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर हम उसी ग्रुप के एक मेंबर सनी को देखते हैं और उसका कैमरामैन फिट्जी भी था। वो लोग वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उसी पिरामिड के बारे में और उन आर्कोलॉजिस्ट को भी मेंशन करते हैं जिन्होंने इस पिरामिड को ढूंढा है। उन आर्कोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर माइल्स और उसकी बेटी नोरा। सनी रिपोर्टिंग कर रही थी लेकिन उसे बार बार एक कुत्ता परेशान कर रहा था जो पिरामिड के ऊपर से भौंके ही जा रहा था, जिससे फिट्जी भी परेशान हो जाता है। इसके बाद सनी जाती है डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए और वो उनसे पिरामिड के बारे में पूछती है तो वो बताने लगते हैं कि उन्होंने पिरामिड को ढूंढा इसीलिए क्योंकि वो एक एंशिएंट टेक्स्ट ढूंढना चाहते थे और उनके हिसाब से ये एक इजिप्ट के राजा की कब्र हो सकती है। लेकिन जब वो नोरा से बात करते हैं तो वो कहने लगती है कि राजा को यहाँ नहीं दफनाया गया था बल्कि जो पिरामिड मिला है उससे कई फीट नीचे उसे दफनाया गया था। वो ये भी बताती है कि ऐसा पिरामिड को बनने में कई हजार साल का समय लग जाता है। इसके बाद डॉक्टर और उसकी बेटी नोरा सनी को सैटेलाइट की तस्वीर दिखाते हैं जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा था और उन्हें दिखाते हैं कि पिरामिड कहाँ लोकेटेड है जो कि अभी भी रेत के अंदर दफन है। डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान है पिरामिड के साइज को देखकर और नोरा दिखाने लगती है कि आखिर वो लोकेशन कहाँ है जहाँ से वो लोग पिरामिड के ऊपर के हिस्से को देख सकते हैं। सनी उन दोनों से सैटेलाइट के बारे में पूछती है तो नोरा बताती है कि इस सैटेलाइट को टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को ढूंढने के लिए बनाया गया था। अब ये सुनने के बाद सनी नोरा से पूछती है क्या इन पिरामिड्स का एलियन से कोई कनेक्शन हो सकता है। नोरा इन बातों पर यकीन नहीं करती और हंसती है, कहती है कि ये सब बेकार के थ्योरीज हैं। फिर डॉक्टर उनका ध्यान भटकाते हैं और कहते हैं कि उन्हें आर्कोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। कुछ समय के बाद नोरा अपनी माँ के साथ बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि वो इजिप्ट में सेफ है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड माइकल जहीर आता है एक रिमोट कंट्रोल रोवर लेकर। जहीर एक रोबोटिक इंजीनियर है और उसने ये रोवर नासा के साथ मिलकर बनाया था। वो ये भी बताता है कि इस रोवर का इस्तेमाल करके वो लोग किसी भी जगह का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और रियल टाइम फुटेज भी देख सकते हैं। खैर अब इसके अगले दिन देखते हैं कि जितने भी लोग खुदाई कर रहे थे उन्हें आखिरकार पिरामिड के अंदर जाने के लिए एक टनल मिल जाता है। जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो पूरी टीम भागते हुए लोकेशन तक पहुंचती है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और सभी पिरामिड की तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए पत्थर को हटाया जाता है अंदर से एक जहरीला गैस बाहर निकलता है जो बाहर चारों तरफ फैल जाता है और एक मेंबर बुरी तरह घायल हो गया था और उसे तुरंत मेडिकल असिस्टेंट के लिए ले जाया जाता है और शुक्र है कि उसकी जान बच जाती है। इस बीच डॉक्टर को मैसेज आता है मिनिस्ट्री ऑफ एंटीक्विटीज की तरफ से और उन्हें कहा जाता है अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से तुरंत निकलो 24 घंटे के अंदर, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरे शहर में दंगे होना शुरू हो चुके थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा जो चीज इतने सालों से दफन है उसे बाहर निकाल लिया गया था। पिरामिड के बाहर आने के वजह से लोगों में काफी गुस्सा था। अब इसीलिए डॉक्टर अपने मिशन को छोड़कर वापस जाने का सोच रहे थे, लेकिन उसकी बेटी नोरा अपने पापा को समझाने लगती है कि अगर वो लोग इस पिरामिड को डिस्कवर कर लेते हैं तो उन्हें कितनी इज्जत मिलेगी, कितना फेम मिलेगा। अब ये सब सोचकर डॉक्टर मान जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग जितना जल्दी हो सके रीडिंग और इमेजेस लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ समय के बाद वहाँ पर आर्मी की टीम आती है देखने के लिए कि वो लोग यहाँ से गए हैं कि नहीं, मगर वहाँ पर सिर्फ जहीर ही था जो अरबिक जानता था और वो आर्मी वालों को बताने लगता है कि कुछ दिन में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। आर्मी लोगों के जाने के बाद जहीर अपने रोवर को पिरामिड के अंदर भेजता है और वो रीडिंग देखता है कि अब अंदर जहरीला गैस की मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई है। पिरामिड के अंदर दीवार पर इजिप्ट गॉड ओसाइरिस के बारे में लिखा हुआ था कि तभी रोवर पर कोई हमला कर देता है जिससे पूरी टीम घबरा जाती है। जहीर को लगता है कि जरूर ये वही कुत्ता होगा जो हमेशा भौंकते रहता है। खैर वो अपने रोवर को आगे अंदर भेजता है, लेकिन अचानक से उनका कनेक्शन कट हो जाता है। जहीर घबराने लगता है और वो अपने महंगे रोवर को वापस लाना चाहता था, इसलिए वो सभी को मनाने लगता है कि उन्हें अब पिरामिड के अंदर जाना होगा। डॉक्टर पहले मना करते हैं, लेकिन जहीर के बार बार कहने के बाद वो मान जाते हैं, पर डॉक्टर यही कहते हैं कि पहले वो और जहीर अंदर जाएंगे। मगर बाकी के टीम मेंबर मना करते हैं और कहते हैं कि वो सभी एक टीम है और पूरी टीम एक साथ अंदर जाएगी। अब ये देख कर के पूरी टीम अंदर जाने के लिए प्लानिंग कर रही थी। आर्मी का एक सोल्जर शाहिद उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें कहता है यहाँ से तुरंत निकल जाने के लिए, लेकिन जहीर उन्हें समझाता है कि उसका एक रोवर अंदर रह गया है जो काफी एक्सपेंसिव है, वो बस उसे ही लाना चाहते हैं। आर्मी परमिशन दे देते हैं और उन्हें बस 2 घंटे का समय देते हैं। इसके बाद डॉक्टर नोरा
जहीर, सनी, फिट्जी सभी पिरामिड के अंदर जाते हैं और नोरा अपना कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। डॉक्टर उनसे कहते हैं दीवार को हाथ ना लगाने क्योंकि पिरामिड अभी फिलहाल बहुत कमजोर है। जहीर को वहाँ पर अपना रोवर का टूटा हुआ एक हिस्सा मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा उदास हो गया था और सोचने लगता है कि अब नासा वाले उसके साथ क्या करेंगे। वो लोग और अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक होल नजर आता है जो ऊपर की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उन्हें कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे उन सब का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। नोरा को वहाँ पर एक लोहे का स्ट्रक्चर मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था जो सूख चुका था। कुछ समय के बाद डॉक्टर के शरीर से लगा हुआ तार अचानक से टूट जाता है जिससे अब वो लोग घबरा जाते हैं और अब वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो लोग आए कहाँ से थे। इसके बाद वो लोग कमरे में जाते हैं जहां जहीर को उसका रोवर मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक से कमरे का फर्श टूट जाता है और वो लोग 90 फीट नीचे गिर जाते हैं। अब इतना ही कम नहीं था कि एक बड़ा सा मलबा जहीर के पैर के ऊपर गिर गया था जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और उसे निकालने में लोग लग जाते हैं और उनकी सारी कोशिशें बेकार रहती है। सनी एक होल देखती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है ये सोच कर के वो लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तभी अचानक उन पर एक क्रिएचर हमला कर देता है जिससे वो पीछे आ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एक गेट पर लिखा हुआ कुछ देखते हैं जो उन्हें सावधान कर रहा था कि उन्हें पिरामिड के अंदर नहीं आना चाहिए था। इसीलिए वो अपनी टीम से कहता है कि अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। 2 घंटे के बाद सोल्जर्स आकर हमें निकाल लेंगे, मगर नोरा नहीं मानती क्योंकि उनके पास लिमिटेड समय है और उन्हें जहीर को यहाँ से निकालना पड़ेगा। वो सभी रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं और नोरा जहीर से वादा करती है कि उसके लिए वो वापस जरूर आएगी। जैसे ही वो लोग रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं उन्हें जहीर की चीख सुनाई देती है और जब डॉक्टर और नोरा वापस आते हैं तो देखते हैं कि जहीर को एक क्रिएचर ने मार डाला था। ये देखकर नोरा रोने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे संभालते हैं और कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वो अपने बाकी टीम मेंबर से झूठ कहते हैं कि पत्थर में दब जाने की वजह से जहीर मर गया। अगले सीन में वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी उन्हें वहाँ पर शाहिद मिलता है जो उन्हें बचाने के लिए आया था कि तभी अचानक बहुत सारे क्रिएचर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शाहिद उन क्रिएचर पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, लेकिन एक बड़ा जानवर आकर उसे खा जाता है। पूरी टीम जाकर छुप जाती है और फिर जी देखता है कि सनी के चेहरे पर एक खरोच आ गई थी जिस वजह से उसका आंख लाल हो गया था। कुछ समय के बाद डॉक्टर को दीवार पर बने हुए कुछ और ड्राइंग्स देखने को मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ बुक ऑफ द डेड से लिया गया था और उसमें एक भगवान एनुबिस के बारे में भी लिखा हुआ है जो आत्मा को उनके अंजाम तक पहुंचाते थे। वो लोग एक टनल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर गलती से एक जगह हाथ रख देते हैं जिससे कि वहाँ का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और उस जगह में रेत भरने लगते हैं, मतलब कि अब उनके पास कुछ ही समय बाकी है इससे पहले कि वो लोग रेत में दफन हो जाएं। गलती से सनी एक गड्ढे में गिर जाती है जिस पर नुकीले स्पाइक्स लगे हुए थे और उसी में गिरकर सनी मर जाती है। फिट्जी ये देखकर के रोवर के एंटीना को वो लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसे अपने कैमरे से कनेक्ट करता है और डॉक्टर उसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपने सिचुएशन के बारे में सबको बताते हैं और बाहर लोगों को सावधान कर देते हैं कि इस पिरामिड में खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं, अगर उन्हें अंदर आना है तो बड़े बड़े वेपन्स लेकर आने होंगे। कुछ समय के बाद डॉक्टर को वहाँ पर एक छुपा हुआ चेंबर मिलता है जिसमें उन्हें 19वीं सेंचुरी का एक एक्सप्लोरर और उसका जर्नल मिलता है। अब इससे पहले वो लोग जर्नल को पढ़ पाते हैं एक क्रिएचर डॉक्टर को मार डालता है और ये देखकर नोरा चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन फिट्जी उसे लेकर वहां से निकलता है और छुप जाता है और वो छुप छुप कर अपने कैमरे से वो भयानक मंजर रिकॉर्ड करने लगता है। नोरा अपने पापा को खोने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। फिट्जी नोरा को फुटेज दिखाता है और वो समझ आती है कि ये क्रिएचर कुछ और नहीं बल्कि एनुबिस है जो आधा भेड़िया और आधा इंसान जैसा दिखता है। फिट्जी मरे हुए सोल्जर को ढूंढता है और उसका बंदूक ले लेता है और नोरा अपने पापा से फ्लेयर ले लेती है और वो लोग एक ड्राइंग के पास आते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि ये पिरामिड एनुबिस को कैद करने के लिए बनाया गया था ताकि वो अपने पिता ओसाइरिस से मिलने के बाद आखिरकार स्वर्ग में जा सके। थोड़े और इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक शेफ्ट नजर आता है जहां से एक रस्सी लटक रही होती है और उन्हें लगता है कि जरूर वो सोल्जर यहीं से आया होगा। अब हिम्मत करके वो ऊपर चढ़ने लगते हैं और नोरा के पीछे पीछे फिट्जी आ रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर क्रिएचर मतलब के एनुबिस आ जाता है जो फिट्जी को पकड़ लेता है और ये देखकर नोरा फ्लेयर चलाती है उस राक्षस की तरफ फेंकती है और वो जल्दी जल्दी ऊपर आती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो वहीं पर रुकती है, लेकिन वो क्रिएचर फिर वहां पर आ जाता है और नोरा को पकड़ लेता है। कुछ समय के बाद नोरा को होश आता है तो वो पिरामिड के अंदर ही एक जगह फंसी हुई थी और वो फिट्जी को देखती है और उसे पुकारने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर
फिट्जी का चेहरा दबोचकर उसे वहीं मार डालता है। नोरा बहुत रोने लगती है लेकिन वो हार नहीं मानती और एक ब्लेड के मदद से अपना रस्सी काटती है और उसी ब्लेड से उस क्रिएचर के गले पर हमला करके वहां से भाग निकलती है। जैसे वो पिरामिड से निकलती है उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो बेहोश होने लगती है और अचानक वहां पर एक छोटा सा लड़का आता है जो उससे उसका कैमरा ले लेता है और नोरा उससे मदद मांगती है, लेकिन इससे पहले छोटा लड़का कुछ भी कर पाता। वहां पर वो क्रिएचर मतलब के एनुबिस आता है और दोनों को पकड़ के वापस पिरामिड में ले जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।